नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ करुण कुमार और हमारे साथ मौजूद हैं हमारी सहयोगी निदा अहमद। और आज हम बात करेंगे खेला होबे में विराट कोहली की। जी हां, विराट कोहली जो कप्तान के तौर पर T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में या T20 वर्ल्ड कप में आखिरी बार खेलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसके बाद कप्तान कौन होगा इसे लेकर सवाल है, लेकिन जिस तरीके से आईसीसी टूर्नामेंट्स में बतौर कप्तान खिताब दिलाने में नाकाम रहे हैं विराट कोहली, कई सवाल उन्हें लेकर उठते रहे हैं और साफ तौर पर उन सवालों के जवाब मिलने बाकी है। तो निदा, विराट कोहली बतौर बल्लेबाज जबरदस्त रहे हैं। जो बायलैटरल सीरीज होती है उसमें भी बहुत बढ़िया कामयाबी उन्हें मिली, लेकिन जैसे ही आईसीसी टूर्नामेंट्स की बात आती है, इसके बड़े मुकाबलों की बात आती है, यहां पर विराट कोहली फ्लॉप नजर आते हैं। एक भी आईसीसी टूर्नामेंट का खिताब नहीं दिलवा पाए भारत को। और यही वजह है करुण कि अब जो बाकी लोग हैं, हालांकि बहुत से लोग, एक बड़ा तबका ऐसा है, एक बड़ी फैंस की संख्या ऐसी है जो उन्हें बहुत पसंद करती है। ऐसे कप्तान कह लें, ऐसे बल्लेबाज कह लें, या फिर सबसे बड़ी बात यह हीरो की छवि भी उनकी सबके जहन में रहती है, क्योंकि वो विज्ञापन वगैरह उन सब पे इतना फोकस रखते हैं, सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जिस वक्त में, ऐसे वक्त में, और खासतौर पर अभी जो पिछले मैचेस की हम सारी बात करें, ऐसे वक्त में उनकी कप्तानी को हर कोई मिस कर रहा था और सबको ये उम्मीद थी कि ये नाम ऐसा है कि जिसे बहुत अच्छे तरीके से, अगर हम विदाई कहें या अलविदा कहें इसको, कि अब वो अब नजर नहीं आएंगे, तो लेकिन सब लोग अच्छी एक विदाई चाहते थे कि जब वो अलविदा कहें तो अच्छा कहें। महेंद्र सिंह धोनी भी साथ में थे, बिल्कुल, तभी वो कमाल नहीं हो पाया, बल्कि कमाल तो छोड़िए, पहले राउंड में ही बाहर होना पड़ा। और यही वजह है कि जिस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस रही, या फिर जो नतीजे हमने देखे टीम इंडिया को लेकर के, कि सब लोग कह रहे हैं कि शायद सही वक्त है, आपको चले जाना चाहिए। तो आप देखिए, आप एक शिखर पर थे और शिखर से अब आप जब जा रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं फर्श पर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। और जिस तरीके से आपने एडवर्टाइजमेंट की बात कही, टूर्नामेंट के बीच में ही ऐड करते नजर आए, उस पर जो है बहुत सारे सवाल उठे थे कि भाई आप फोकस्ड रहिए, आप एंजॉय मत कीजिए तब तक जब तक कि आप खिताब जीत न ले। लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा हल्के में तमाम मैचेस को लिया गया और वहां पर भी न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में, यानी न्यूजीलैंड की टीम आती है तो ऐसा लगता है कि भारतीय टीम साइकोलॉजिकल कहीं कुछ बाधा सामने आ जाती है कि हम यहाँ पर जीत नहीं पाएंगे, कुछ ऐसा मानकर चलती है, पहले से ही हो जाता है। और यही वजह है कि सारे हौसले जो है वो पस्त हो जाते हैं टीम इंडिया के, निश्चित तौर पर। और एक और जरा आंकड़े देख लें, और ये है 2017 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में पाकिस्तान से 180 रन की हार। वो हार भारतीय टीम नहीं भूलेगी। और यहां पर जब आईसीसी टूर्नामेंट्स की बात होती है निदा, तो यही कहा जाता था कि इसके पहले पाकिस्तान कभी नहीं जीत पाया था। 2017 में यहां पर जीता और देखिए इस बार जो है पाकिस्तान के हाथों पहले ही मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। तो यही जो आंकड़े हैं ये कहते हैं कि भारतीय टीम में जब विराट कोहली, बड़े टूर्नामेंट्स का मामला होता है, आईसीसी चैंपियनशिप की मुकाबलों की बात होती है, तो वहां पर कप्तानी में कहीं ना कहीं फीके पड़ जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं। और या फिर हम इसे ऐसे भी देख सकते हैं घरों, जिस तरीके से अगर मान लीजिए कि वो अनाउंसमेंट अब करने जा रहे हैं कि मैं जा रहा हूं, अब मैं नहीं आप लोगों को नजर आऊंगा वर्ल्ड कप में, तो लेकिन माइंडसेट था उनका, इस वजह से उन्होंने लापरवाही बरती, या फिर उन्हें तो क्लियर था मैसेज कि मुझे तो जाना है, मुझे छोड़ना है, तो शायद जो कोशिश है वो हर बार करते नजर आ रहे थे, वो इस बार ठीक ही नजर आए। बिल्कुल। और इस बीच हमारे साथ मशहूर कमेंटेटर सुशील दोषी जुड़ गए हैं, उनके पास चलेंगे। सुशील जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आपसे जानना चाहेंगे, विराट कोहली, जब भी हम बात करते हैं तो कोहली के उस विराट रूप की हमें याद आती है जो बतौर बल्लेबाज दुनिया में सर्वश्रेष्ठ माने गए, बतौर कप्तान भी काफी सफल हुए, लेकिन आईसीसी टूर्नामेंट्स की बात आती है तो लगता है कि कहीं कुछ कसर बाकी रह जाती है। आखिर ऐसा होता क्यों है? नहीं, मैं समझता हूं कि विराट कोहली एक इस तरह के व्यक्ति हैं जो व्यक्तिगत प्रदर्शन जब अच्छा करते हैं, स्वयं उदाहरण पेश करने की कोशिश करते हैं। वो जब खुद अच्छा खेलते हैं तब सारी टीम भी उनके आसपास अच्छा खेलती है, उनके इर्द गिर्द पूरे भारतीय टीम में आत्मविश्वास आ जाता है। तो हमने देखा कि चूंकि वो स्वयं बहुत अच्छा बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे, वो खुद की बल्लेबाजी में गिरावट आ गई है, उनकी एकाग्रता भी कम होती नजर आती है। वैसे कहते हैं कि कप्तान वही अच्छा होता है जितनी की अच्छी उतनी टीम होती है, लेकिन भारतीय टीम भी खराब प्रदर्शन कर रही है तो भारतीय कप्तान भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। देखिए, अच्छा कप्तान वो कहा जाता है जो मामूली टीम को भी अच्छी तरह से प्रेरित कर सके, उसको भी जिता सके। माइक ब्रेयरली का हम उदाहरण देते हैं, इंग्लैंड की टीम में बहुत अच्छे बल्लेबाज नहीं थे, उनकी ज्यादा उपयोगिता नहीं थी, लेकिन जब वो कप्तानी करते थे तो पूरी टीम को एक सूत्र में बांध लेते थे। और क्रिएटिविटी जिसको कहते हैं, रचनात्मकता या सकारात्मकता, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं सुशील जी कि इस वक्त जो हार का सामना करना पड़ा टीम इंडिया को, वो कहीं ना कहीं कप्तान की नाकाम कोशिशों की वजह से हुआ, क्योंकि कप्तान खुद एक्टिव मोड में नहीं था। जब कप्तान एक्टिव मोड में नहीं था तो जाहिर सी बात है कि बाकी और खिलाड़ियों पर इसका असर पड़ना तय था। नहीं, ये बात तो सही है। देखिए, खुद स्वयं जब उदाहरण नहीं प्रस्तुत कर पाए
तो साफ है कि बाकी की टीम उससे प्रेरित नहीं होती है। और कहते हैं ना, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। बाकी के बल्लेबाज भी असफल हुए। और एक बात पक्की है कि बहुत ज्यादा क्रिकेट या बहुत कम क्रिकेट, दोनों नुकसानदेह होता है। भारतीय टीम इस बार बहुत ज्यादा क्रिकेट का एक तरह से शिकार हुई है कि इतना ज्यादा, जब बहुत ज्यादा एक ही चीज करते हैं ना, तो आपकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। और क्रिकेट जो खेल है, दिखने में तो साधारण खेल लगता है, लेकिन ये बड़ी योजनाओं का और योजनाओं को कार्यान्वित करने का खेल है। भारतीय टीम वैसा नहीं कर पाई। इसका कारण ये है कि उनकी प्रतिभा उतने, उसके जो दरवाजे खुलने चाहिए थे, वो उतने दरवाजे खुले नहीं। बिल्कुल। और यहाँ पर जैसा आप इशारा कर रहे हैं सुशील दोषी जी की, एक कप्तान, अच्छा कप्तान वही होता है जो हो सकता है कि बल्लेबाजी में सर्वश्रेष्ठ न हो, गेंदबाजी में बहुत अच्छी फॉर्म में ना हो सकता है फील्डर भी उतना बढ़िया, लेकिन एक कप्तान के तौर पर जब सामने आता है तो तमाम रूपों में सबसे विराट रूप उसका नजर आता है। महेंद्र सिंह धोनी माने जाते हैं जो सबसे सफल कप्तान कहे जाते हैं भारत के, वो भी इस वक्त साथ थे, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ सुशील। नहीं, ये बात तो है। देखिए, उनकी कप्तानी पर हमेशा प्रश्न चिन्ह लगा रहा। हम अक्सर देखते रहे कि महेंद्र सिंह धोनी को बेहतर कप्तान माना जाता था। मुझे तो ये भी आश्चर्य होता है, कई बार बाउंड्री लाइन पर जाकर वो फील्ड कर लेते। जब कप्तान बाउंड्री लाइन पर फील्ड करता है, इसका मतलब ये कि बाकी के खिलाड़ियों से आपका संपर्क उतना नहीं है। तो ये बात जरूर है कि खुद एक निर्भय खिलाड़ी हैं, लेकिन उनकी निर्भयता इसलिए कम होती जा रही है कि खुद का प्रदर्शन बल्लेबाजी में उनका कमजोर होता जा रहा है। उनको लग रहा है कि टीम को एक सूत्र में और एक इकाई की तरफ बांधने में वो असफल हो रहे हैं। बिल्कुल। क्या इसी वजह से उन्होंने टूर्नामेंट से पहले ही कह दिया था कि इसके बाद जो है वो T20 में भारतीय टीम की कप्तानी नहीं करेंगे, और यही बैकफायर भी हो गया? हाँ, मैं समझता हूँ कि ये उन्होंने अगर फैसला किया है कि नहीं खेलना इस टूर्नामेंट के बाद में, तो मैं समझता हूं कि उनको पहले ही कह देना चाहिए था कि मैं कप्तान की तरह नहीं खेलना चाहता हूं। हाँ। क्योंकि अगर आप कप्तान हैं और जाने वाले कप्तान हैं, तो बाकी के खिलाड़ी आपकी उतनी इज्जत नहीं करते। वो सोचते हैं कि आने वाला व्यक्ति जो नया कप्तान है, उससे ज्यादा प्रेरणा मिलनी चाहिए, उसको ज्यादा हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो जो अगर आपको बाहर ही जाना है, तो फिर कप्तानी करके क्यों बाहर जाना, पहले ही छोड़ दीजिए और आप बिल्कुल हाई पे बाहर जाते, उसमें कोई नुकसान नहीं। बिल्कुल। अचानक से चौंकाने वाला खुलासा भी हो सकता था, और खास तौर पर ऐसे वक्त में जब हमारी टीम की नजरें हमारे ऊपर हैं, जितने प्लेयर्स हैं उनकी नजरें सब कप्तान के ऊपर है, तो शायद ऐसी घोषणा या फिर ऐसा औपचारिक ऐलान हमें थोड़ा रुक कर करना चाहिए था। आप ये कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो है वो ये मैं अब आपसे जानना चाहूंगी, आपका अनुभव अब क्या कह रहा है सुशील जी, कि एज ए कप्तान अब वो कौन से चेहरे हैं जिनको आगे आना चाहिए, या फिर अब जिनके हाथों में टीम इंडिया की कमान जानी चाहिए विराट के बाद? देखिए, मैं समझता हूँ कि जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। सबसे पहले तो रोहित शर्मा को बहुत ऊंचा आंका जा रहा है। रोहित शर्मा के बारे में कहा, मुंबई इंडियंस के भी कप्तानी करते हैं, टीम के खिलाड़ियों में उनकी काफी इज्जत है, और उनके नाम से हिटमैन जिन्हें कहा जाता है, वो कहते हैं लोग कि एक बुद्धिमान कप्तान है। देखिए, कप्तान को न केवल बल्लेबाजी अच्छी तरह आना चाहिए, बल्कि प्रेरणा भी प्रस्तुत करनी चाहिए, और बाकी खिलाड़ी उसकी इज्जत भी करें उसकी कप्तानी की। तो वो काम वो कर रहे हैं। एक उनका नाम पहले नंबर पर है। बाद में कप्तानी का नाम KL राहुल का भी लिया जा रहा है, लेकिन KL राहुल को अभी वक्त चाहिए। इतनी जल्दी उनको कप्तान बनाना उचित नहीं होगा, क्योंकि एकदम से कप्तान, खुद की अभी कई बार बल्लेबाजी में कई दोष हैं, कई छिद्र हैं, वो प्रकट होते हैं जब भी मुश्किलों का वक्त आता है। खास करके अंदर आती गेंद पर उनकी कमजोरी कई बार उजागर होती है। बिल्कुल। तब ऐसे में लगता है कि अगर खुद असफल हो गए तो फिर से नया कप्तान ढूंढेंगे क्या। तो इसलिए रोहित शर्मा मेरे ख्याल से अनुभवी भी हैं, कुछ वक्त उनको निश्चित रूप से देना चाहिए T20 क्रिकेट और वनडे क्रिकेट में। और व्हाइट बॉल क्रिकेट के तो वो बादशाह भी कहे जाते हैं। आपकी बात को ही आगे बढ़ाना चाहूंगी और करुण से पूछना चाहूंगी। करुण, आपका अनुभव क्या कह रहा है? जिस तरीके से नाम ले रहे हैं सर रोहित का, तो लग रहा है कि ऐसे वक्त में जब टीम इंडिया इतनी ट्रोलिंग का शिकार हो रही है, और जब टीम इंडिया को हर तरफ से इस वक्त कहे तो सोशल मीडिया पे खासतौर पर करें बहुत उल्टा सीधा नाप शनाप सुनने को मिला, ऐसे वक्त में कौन सा वो खिलाड़ी होगा जो ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेना चाहेगा? बिल्कुल। देखिए निदा, सुशील दोषी जी उस जमाने से कमेंट्री कर रहे हैं, खिलाड़ियों के पास जाते रहे हैं। सुनील गावस्कर इनके बहुत बड़े मुरीद हैं। जिस तरीके से इनके कमेंट्स आते हैं और जिस तरीके से भविष्यवाणी भी ये करते रहे हैं, तो यहाँ पर अगर रोहित शर्मा की ये बात कर रहे हैं तो बिल्कुल साफ है कि रोहित शर्मा से बेहतर विकल्प अब नहीं है। देखिए, स्टैंड बाई कप्तान के तौर पर निधास ट्रॉफी हो, एशिया कप हो, रोहित शर्मा जिता चुके हैं। और साथ ही साथ देख लीजिए कि IPL में सबसे ज्यादा बार अपनी टीम को चैंपियन बना चुके हैं। तो उनसे बेहतर विकल्प तो नहीं है। KL राहुल अभी हाल के दिनों में बहुत आक्रामक बल्लेबाजी करने लगे हैं, और कप्तान के तौर पर लेकिन देखना बाकी है कि अपनी टीम को ये क्या करते हैं। ऋषभ पंत के बारे में भी कहा जा रहा है, सुशील दोषी से ही जानना चाहेंगे कि ऋषभ पंत को लेकर और श्रेयस अय्यर, उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स को
नई ऊंचाई भी थी, क्या उन्हें लेकर भी कुछ संभावनाएं हैं? क्या उन्हें भी कुछ विकल्प नजर आता है? हाँ, कई खिलाड़ी तो कहते हैं, देखिए विराट कोहली स्वयं कई बार ऐसा लग रहा है वो भी चाहते हैं कि वो कप्तान बने, लेकिन मेरे ख्याल से वो खुद की उनकी शायद उनकी इतनी इच्छा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी वो वक्त है कि एक विकेट कीपर और एक बल्लेबाज के रूप में अपने को बेहतर रूप से स्थापित करें। कई मैचेस उन्होंने जिताया जरूर है और उनकी इज्जत भारतीय क्रिकेट और दुनिया के क्रिकेट में बढ़ रही है, इसमें भी कोई संदेह नहीं, लेकिन फिर भी अभी उनको वक्त लगेगा और उनको थोड़ा वक्त देना चाहिए। मेरे ख्याल से केएल राहुल के बजाय रोहित शर्मा को पहले कप्तान बनाना चाहिए, इनको अंडर स्टडी रखना चाहिए, और अगर रोहित शर्मा वो काम नहीं कर पाते जिनके लिए उन्हें मुकर्रर किया गया है, तो बाद में जाकर फिर ऋषभ पंत या केएल राहुल के बारे में लेकिन यहाँ पर सुशील जी एक चीज और भी तो है यहाँ पर कि देखिए ऐसे वक्त में अगर कोई भी ये जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार होता है, जिसके भी कंधों पर ये जिम्मेदारी जाएगी, नहीं लगता कि अगर उसकी अंडर में क्यों करूं, आपसे भी पूछना चाहूंगी कि नहीं लगता कि अगर जिसके भी कंधों पर जिम्मेदारी जाएगी और अगर वो पूरी लीड करेगा टीम को, और ऐसे वक्त में अगर कोई मैचेस हम जीत जाते हैं या बेहतर प्रदर्शन हमारी टीम का हो जाता है, तो कहीं ना कहीं उस खिलाड़ी का कद भी ऊंचा हो जाएगा। सुशील जी। हाँ जी, मैं समझता हूँ कि एक तो नवयुवक, आप ठीक कह रही हैं कि वो जो एक तो छोटी उम्र बहुत है और अभी परिपक्वता, देखिए आप कितने भी प्रतिभाशाली हो, लेकिन परिपक्वता जो आती है ना वो वक्त के साथ ही आती है, और कप्तानी में आप अनुभव को कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है और जो टीम इंडिया के साथ काम करता है। करुण, आपको क्या लग रहा है कि अभी जो मौजूदा टीम है इंडिया की, उसमें ऐसा कौन सा चेहरा है, ऐसा कौन सा फेस है जिसका अनुभव भी अच्छा हो, या फिर सबसे बड़ी बात जो होती है खेल में वो होती है रणनीति की, जैसे हमने धोनी की रणनीति देखी कि आखिरी लास्ट मोमेंट तक पता नहीं चलता था किस रणनीति के साथ वो मैदान में उतरने वाले हैं। तो ऐसे में हमारी टीम इंडिया को एक ऐसे अनुभव खिलाड़ी की जरूरत है, एक ऐसे अनुभव कप्तान की जरूरत है जिसकी रणनीति भी अच्छी हो, सोचने समझने की क्षमता भी अच्छी हो। दूसरा सबसे बड़ी बात यह कि कोई भी फैसला लेने में वो पूरी तरीके से सक्षम हो कि आखिर टीम के लिए क्या बेहतर ऑप्शन होगा। बिल्कुल, देखिए निदा, जिस तरीके से सुशील जी ने भी कहा कि यहाँ पर रोहित शर्मा का विकल्प अभी सबसे बेहतर नजर आता है, क्योंकि उन्होंने आईपीएल में भी अपनी टीम को कामयाबी दिलाई है। इसके अलावा हमने जो 2 टूर्नामेंट्स की बात कही, वहां पर भी स्टैंड बाई कप्तान के तौर पर उन्होंने भारत को जीत दिलाई थी, और अनुभवी तो खैर है ही है, विराट कोहली से पहले से ही ये भारतीय टीम के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन एज फैक्टर जो है वो कहीं ना कहीं उनके आड़े आएगा बहुत जल्दी ही। तो ऐसे में ऋषभ पंत, जो कि एक विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, आतिशी बल्लेबाज के तौर पर, यानी महेंद्र सिंह धोनी में जो गुण पहले से थे वो ऋषभ पंत में है, तो उन्हें यहां से डेवलप करना पड़ेगा और तब जाकर वो भी एक अच्छे कप्तान बनेंगे। देखिए अपनी कप्तानी में उन्होंने प्लेऑफ में पहुंचा दिया था आईपीएल में पहली बार में। श्रेयस अय्यर जो है, जो काम वहां पर उन्होंने किया था उसके करीब ही उन्होंने यहां पर किया है। तो एक युवा खिलाड़ी है, हालांकि थोड़े से चंचल स्वभाव के दिखाई पड़ते हैं, लेकिन इनको अगर ग्रूम किया जाएगा तो एक बहुत अच्छे कप्तान वो साबित हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो रोहित, लेकिन वैसे भी करुण कहते हैं ना कि जब जिम्मेदारी कंधों पर आती है तो ठीक है, हंसी मजाक की आदत आपकी हो सकती है, लेकिन जब जिम्मेदारी आती है तो उसको कहीं ना कहीं निभाने के लिए आप खुद ब खुद गंभीर होते चले जाते हैं जिंदगी में, शायद इसके बाद असर पड़े। और इसीलिए ये सवाल जो है सुशील सर से ही कर लेते हैं। सुशील जी, ऋषभ पंत को ग्रूम करे तो एक बेहतर विकल्प, बहुत संक्षेप में। बिल्कुल ठीक है। ऋषभ पंत की एक आपने बड़ी विशेषता बताई कि वो विकेट कीपर भी हैं, खेल को बहुत नजदीक से देखते हैं। जिस तरह से महेंद्र सिंह धोनी विकेट के पीछे ठीक खड़े रहते थे, खेल का आकलन करने में बड़ी सुविधा होती है। विकेट कीपर जब कप्तान होता है, हमने कई कप्तान ऐसे देखे हैं जो विकेट कीपर हैं लेकिन बहुत अच्छे कप्तान भी, जैसे महेंद्र सिंह धोनी है, यानी वो पीछे से धोनी की तरह जो है वो गेंदबाजों को टिप्स दे सकता है और टीम के लिए रणनीति बना सकता है। सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। निदा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो तमाम जो खबरें यहाँ से आप तक पहुंचाते रहेंगे, तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।